अच्छा, दिल्ली में मैंने ये चीज देखा कि जो दीपावली पे हम पूजन करते हैं गणेश लक्ष्मी जी की, तो उनकी मूर्तियां लोग 7-7 साल से कैरी करते आ रहे हैं, उसको विसर्जन नहीं कर रहे, उनका वो बिलीफ सिस्टम है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी दो तरह की परंपराएं हैं। अगर आपने मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लिए हैं, उनकी पूजा करके विसर्जित हो जाते हैं। अगर वो मेटल के हैं, चांदी के हैं या किसी और धातु के आ गए हैं, उस केस में आप उन्हीं को पूजा करके वापस रख लीजिए। अगली बार उन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, नहला धुला के गंगा जल छिड़क के फिर पूजा हो जाएगी, फिर रख लेंगे। तो दोनों परंपराएं मान्य हैं। पर अगर आप मिट्टी का लेकर उसको रख रहे हैं, अगले साल इसी को लेके आएंगे, वो गलत है। तो ये इस पे फर्क पड़ जाता है कि आपने किस चीज से प्रभु की मूर्ति बनाई है, पत्थर से, मिट्टी से, या किसी धातु से, या लकड़ी से, किस चीज से बना रहे हैं, उस पे फर्क पड़ जाता है, उसके नियम अलग हो जाता है। अदरवाइज बेस्ट तो यही है कि मिट्टी से आप बनाओ। सबसे अच्छा तो यही है कि आपके पास जो कुछ हो वो फ्रेश होना चाहिए, पुराना नहीं। इसलिए आपकी अगर पूजा में एक कलश भी रखा जाता है तो कहते हैं ताज़ा मिट्टी का घड़ा लाइए। ऐसा नहीं हमारे पास घड़े हैं नहीं, पर वो फ्रेश आएगा उसकी, क्योंकि पूजा करनी है। हम नहीं चाहते कोई उसमें ओल्ड पैटर्न एनर्जी का हो। फ्रेश आपने एनर्जी इन्वोक की, ब्लेसिंग ली, उसके बाद उसका जो मर्जी करें। और ये दिवाली में धनतेरस के दिन पे कहते हैं कि ये टोटका कर दो, वो टोटका कर दो, सही है? वो टोटके सही हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि धनतेरस भगवान धन्वंतरी का है, आयुर्वेद का दिन है। भगवान धन्वंतरी जो है वो समुद्र मंथन में से एक सोने का कलश लेके निकले, और उन्हें कहते हैं कि वो आयुर्वेद के साथ बाहर आए, और वो नारायण का रूप है। तो धन्वंतरी दिवस तो इसलिए मनाइए ताकि आपको आरोग्य मिले, पैसे के लिए नहीं है वो। हमने जोड़ दिया उसको, क्योंकि हाँ उस दिन धन का भी बहुत काम आएगा, लेकिन आपका विश्वास माँ लक्ष्मी में होना चाहिए। टोटके मत कीजिए, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, वहां से धन आएगा। सो वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, लेकिन वहां उल्टा करे, वेल्थ इज हेल्थ। आप देखिए हमारे जो ये 3 दिन होते हैं, जो धनतेरस है वो तेरस है, वो वहां पर त्रयोदशी चल रही है, तब आपको कहा जा रहा है आरोग्य पर ध्यान दो। अगला जो आ रहा है काली चौदस, काली चौदस में कहते हैं सारी नकारात्मक ऊर्जा हटा दीजिए। अच्छा, जिसे हम छोटी दिवाली बोलते हैं। छोटी दिवाली बोलते हैं। और जो अगला अमावस्या का दिन है वो माँ लक्ष्मी का दिन है। अब आप प्यूरिफाइड हैं, और उसके अब आप पूजा करेंगे। वो जो दलिद्र हाथ थे वो क्या? हाँ, जो दलिद्र निकालते हैं वो ये है कि जहाँ पर भी लक्ष्मी जी जाती हैं, तो एक कथा है कि समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी निकली, नारायण जी के पास चली गई, लक्ष्मी नारायण हो गए। तो समुद्र मंथन में उनसे पहले भी एक देवी निकली थी जो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, और उन्होंने नारायण को आके कहा कि आपने मेरी छोटी बहन का तो वर्ण कर लिया, मेरा भी कीजिए। और वो दरिद्रता लाती हैं। तो नारायण जी ने कहा कि मैं तो लक्ष्मी जी का वर्ण कर चुका हूँ, यहाँ तो धन है, आप तो बिल्कुल विपरीत हैं। तो फिर नारायण ने एक और रूप बनाया जिसे बोलते हैं दरिद्र नारायण। तो दरिद्र नारायण जो है वो भी आपके घर में बिना बुलाए आते हैं। जब लक्ष्मी जी आते हैं पीछे पीछे वो भी आते हैं कि मैं भी आऊंगी, आपने लक्ष्मी जी को बुलाया। उनको बाहर ही रोक देने के लिए, उनको दरिद्र पसंद है तो हम अपना सारे घर का दरिद्र बाहर निकाल के रख देते हैं कि आप यहाँ प्रसन्न होइए। अगर लक्ष्मी जी को मीठा पसंद है, उन्हें नींबू मिर्ची पसंद है, इसलिए आप घर के बाहर नींबू मिर्ची टांग देते हैं कि आप यहीं रहिए, दरिद्रता घर में नहीं है। तो ये बेसिकली किस दिन करना चाहिए? दिवाली के दूसरे दिन? दीपावली की रात को पूजा हुई लक्ष्मी जी की। अब जो सुबह सनराइज होगा दीपावली की रात के एकदम बाद, उसी सुबह झाड़ू लगा के बाहर रख देते हैं सुबह 4-5 बजे सनराइज से पहले। उनकी ये आदत है कि जहाँ जहाँ लक्ष्मी जी जाती हैं वो वहाँ साथ कहते हैं मुझे भी कुछ दो। इसलिए हम घर में दरिद्रता नहीं चाहते, इसलिए दीपावली पर इतनी अच्छे से सफाई की जाती है कि उनका स्थान ना बने, केवल लक्ष्मी जी का बने। और लक्ष्मी जी की कंडीशन ही है, मैं केवल वहीं आती हूँ जहाँ साफ सफाई होगी, जहाँ साफ सफाई होती है। अच्छा, इसी से मुझे समझ में आ रहा है कि शायद इसीलिए कहते हैं जब धन आता है तो साथ साथ कुछ दिमाग में कुछ खुरापात भी आता है, तभी लक्ष्मी जी को उल्लू पर दिखाया गया। अच्छा। धन आएगा, बुद्धि चली जाएगी। Oh my God. और हम ये नहीं चाहते।
क्योंकि अगर आपको कोई अचानक कह दे आप करोड़ों रुपए आपके पास आके कैसे खर्च करेंगे, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है। तभी आप देखेंगे अगर आप लक्ष्मी जी को अकेले बुलाओगे तो वो उल्लू पर हैं। हम लक्ष्मी नारायण को बुलाना चाहते हैं, वो गरुड़ जी पर बैठ कर आएंगे। पर दीपावली पे तो विधान लक्ष्मी गणेश जी का। लक्ष्मी गणेश जी का इसलिए क्योंकि पहले हम बुद्धि को बुला लेते हैं। गणपति जी पहले हमें विजडम दीजिए, ज्ञान दीजिए कि पैसा तो आ जाएगा, करेंगे क्या। तो इसलिए लक्ष्मी गणेश है। तो लक्ष्मी जी के साथ या तो गणपति जी को बुलाएंगे कि मुझे बुद्धि मिले, या लक्ष्मी नारायण को एक साथ बुलाएंगे, अकेले लक्ष्मी जी को मत बुलाइए। तो इस पे, और गणपति जी को तो हमने विनायक कहा है ना, विघ्न विनाशक हैं, तो सबसे पहले उनको बुला लेते हैं कि देखिए पैसे आने वाले हैं, लक्ष्मी जी तो कृपा कर देंगी, हमारी बुद्धि स्थिर रहे।